हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 और 7.1 में पहला जो क्वेश्चन है क्या है वो देखिए। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। भिन्न लिखनी है जो इसमें छायांकित भाग जो उसको बताने के लिए। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर इसको हम देखते हैं तो पहली फिगर के अंदर यहाँ क्या है, टोटल भाग कितने बने हुए इसके, 1 2 3 4 भाग बने हुए, 4 त्रिभुज बने हुए ना, और 4 में से 2 में छाया की गई है। तो छायांकित भाग कितना है, 2। कुल भाग कितने हैं, 4। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 2/4। भिन्न क्या हो जाएगी, 2/4। अगर इसको आप काट के लिखना चाहो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप इसको 1/2 भी कह सकते हैं। दूसरा भाग, दूसरे भाग के अंदर जो है कितने, इस आयत की कितने अंदर आयत बना रखी है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, और 9 में से एक छोड़ दिया खाली, बाकी 8 के अंदर क्या कर दिया है, छायांकित हो गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा फिर, 8/9। 8/9। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड में देखिए बोल जैसा कुछ बना रखा है, जैसे 1 2 3 4 और 4, 8 बोल है, और 8 में से जो है कितने को डार्क कर रखा है, बोल में से, बोल को 8 में से डार्क किया हुआ आपके 3 और 1 4 को डार्क किया हुआ है। टोटल 8 हैं, तो क्या बन जाएगा आपका ये 4/8। अगर आप इसको काट के लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आप इसको 1/2 भी कह सकते हैं और 4/8 भी कह सकते हैं। चौथे पार्ट के अंदर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 भाग बने हुए हैं कुल, और 4 में से एक भाग के अंदर छाया की गई है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/4। चौथा क्या हो जाएगा आपका 1/4। पांचवें पार्ट को देखिए। पांचवें में कुल कितने इससे के इसके 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से छाया कितने में भरी हुई, 3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/7। पांचवें का क्या हो जाएगा, पांचवें का हो जाएगा आपका 3/7। छठे को देखते हैं। छठे में देखिए ये फुल बना रखे हैं, 4 4 8, 8 और 4 12। 12 में से 3 के अंदर रंग भरा हुआ है भाई, 3 के अंदर, तो क्या बन जाएगा आपका ये 3/12। कितने में रंग भरा हुआ है, 3 में। कुल कितने हैं, 12। काटोगे तो आप इसको 1/4 भी कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4। फिर जो है सातवां पार्ट। सातवें पार्ट को देखिए, ये सातवां है। सातवें में पेंसिल है और किसी में कोई रंग नहीं भरा हुआ भाई, तो छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि रंग भरा हुआ ही नहीं इसके अंदर। तो वैसे आप कहोगे छायांकित करने वाली कितनी है, 0। और कुल कितने हैं आपके, 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो इसका कोई भिन्न नहीं, यहाँ पे कोई भिन्न नहीं, कोई भिन्न नहीं होगी भैया, कोई भिन्न नहीं होगी, क्योंकि छाया तो कर ही नहीं रखी किसी में। आठवें पार्ट को देखिए। आठवें में कितनी बनी हुई है, अच्छे से काउंट किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रही है मेरे को तो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से छाया कितने में की गई है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आठवें का 4/9। 4/9। उसके बाद है आपका 9वां पार्ट, और 9वें पार्ट के अंदर देखिए क्या है। 9वें पार्ट में ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से छाया कितने में की गई, 4 में। तो क्या हो जाएगा आपका 4/8। तो 9वें का क्या हो जाएगा आपका 4/8। 9वां जो है वो आपका क्या हो जाएगा 4/8। फिर 10वां देखते हैं, काटना तो काट लीजिए इसको, वैसे 4 दूनी 8, 1/2। 10वें के अंदर ये फिगर देखिए, 2 पार्ट बने हुए, एक में रंग भरा हुआ है, एक में रंग नहीं भरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 10वां क्या हो जाएगा आपका 1/2। इस ढंग से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, ये फिगर दे रखी है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए।
ये भिन्न दे दी नीचे, उसके भाग छायांकित करने 1/6। तो कुल इसमें 6 भाग हैं, एक को छायांकित करना, तो किसी एक को आप इसमें ऐसे बुक के अंदर आप इसको नोटबुक में वही कर देना आपके इसके, और बुक में करोगे तो ऐसे हो जाएगा आपका 1/6 भाग हो जाएगा। इसे एक पार्ट को हमने इसमें से छायांकित कर दिया है। दूसरे बस इतना होगा इसका भी, छायांकित कर देना इसको, मैंने पेंसिल से हल्का हल्का किया है, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। दूसरे में है 1/4। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, तो 1/4 किसी एक को, किसी को भी कर सकते हैं, वैसे क्या कर देंगे आप इसको छायांकित कर देंगे। तीसरे पार्ट में कितना करना है, 1/3 करना है। कुल 3 पार्ट बने, तो किसी एक के अंदर ऐसे आप जो है ना छायांकित कर सकते हैं किसी एक को, ये इसका 1/3 हो जाएगा, बस इतना ही करना है। चौथे में क्या करना है, 3/4। 3/4 है, तो 4 में से 3 पार्ट को, किन्हीं 3 पार्ट को, मर्जी आपकी है, 1 2 1 मान लीजिए हमने इसको कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/4। पांचवें पार्ट में 4/9, टोटल 9 पार्ट है, आप इनमें से किन्हीं 4 को कर सकते हैं भी, 1 2 3 तो हो गए, एक और करना है, मान लीजिए चौथा हमने इसको कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा 4/9। और इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या देखिए, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। ये 1/2 कह रहा है, ये 1/4 कह रहा है, ये 3/4 कह रहा है। देखने में तो लग रहा है अभी 2 भाग हैं, 2 में से एक को जो है ना छायांकित कर दिया है, 4 भाग है, 4 में से एक को छायांकित कर दिया, 4 भाग हैं, 4 में से 3 को छायांकित कर दिया, इसलिए 3/4। लेकिन यहाँ गलती है, गलती क्या है भाई कि ये जो हिस्से कर रखे हैं, जैसे इसके 2 हिस्से कर दिए, दोनों बराबर नहीं, ये वाला ज़्यादा हिस्सा है, नीचे वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये कम है। इसके अंदर 4 हिस्से बेशक कर दिए, लेकिन चारों हिस्से बराबर नहीं है, ये दोनों बड़े और ये दोनों क्या हैं, छोटे हैं। ऐसे इसके अंदर 4 हिस्से तो कर दिए, लेकिन चारों हिस्से क्या आपके अलग अलग हैं, तो सही नहीं है। क्या, क्योंकि दी गई आकृति के बराबर भाग नहीं किए गए यहाँ पे। क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस आंसर लिखना, आपने फिगर देख के आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3 का आंसर वो जो आप क्या लिखेंगे, छायांकित भाग दी गई आकृतियों के सभी भाग समान नहीं है। भी होने क्या चाहिए, भाग समान होने से, यहाँ पे सभी भाग क्या है, समान नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बस इतना लिख दीजिए, आपका सफिशिएंट है। छायांकित भाग जो है भिन्नों को सही नहीं दर्शाएंगे, इस ढंग से छायांकित भाग भिन्नों को सही ढंग से नहीं दर्शाएंगे। बस आप इसका इतना ही आंसर लिख दीजिए, सभी के अंदर तीनों का यही आंसर होगा। भी अगर एक ही का पूछे तो दी गई आकृति के सभी भाग क्या है, समान नहीं है, तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इतना ही करना आपने इसको, ठीक है। ये आपका हुआ तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए, चौथा, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। चौथा क्वेश्चन, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, घंटे कितने 8, और एक दिन की भिन्न पूछ रहा है, एक दिन की कितनी भिन्न बनेगी। तो देखिए एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन बराबर किसके होता है, आपका 24 घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के। तो 8 घंटे एक दिन की भिन्न, एक दिन की भिन्न क्या बनेगी, 8 घंटे एक दिन में कितने हैं घंटे आपके, 24 हैं। तो क्या कर देंगे उसका, आपको काट दोगे, 8 1 8, 8 3 24, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका 1/3 हो जाएगा। ये आपका हुआ जो है चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आसान से ही पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में क्या है, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। अब 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो पहले ये देखिए, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, एक घंटा बराबर किसके बराबर, आपके 60 मिनट के बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। और 40 मिनट एक घंटे की भिन्न, जितनी भी भिन्न बनेगी, कितने मिनट है 40,
बटा क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। काटोगे आप इसको 20 दूनी 40, 20 30 60, क्या हो जाएगा आपका ये 2/3। इस ढंग से आपका ये 5वां क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, आसान है पर। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है। आर्या कितने सैंडविच लेके आता है? 2 सैंडविच है उसके पास। एक सब्जी वाला है और दूसरा क्या है, जैम वाला है। 2 सैंडविच है। अन्य 2 लड़के यानी कि अभिमन्यु और विवेक अपना खाना लाना भूल गए, वो अपना खाना नहीं लेके आए। अब क्योंकि दोस्त हैं तो मिल बैठ के खाएंगे। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। हर एक को क्या मिले? बराबर भाग मिले। इस ढंग से बांटना चाहता है। अब आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? ठीक है भाई। दूसरा, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? टोटल सैंडविच कितने हैं? 2। और खाने वाले कितने हैं? 3 हैं भाई। अब करेंगे क्या? अगर 3 बच्चे हैं और दोनों टाइप के सैंडविच, अगर दोस्त हैं तो इकट्ठा बैठ के खाएंगे तो सबको दोनों सैंडविच का बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके अंदर? मान लीजिए सैंडविच जो है मैं इस ढंग से बनाता गोल, हालांकि गोल नहीं होता है, बाकी गोल भी हो जाता होगा। ये 2 सैंडविच हो गए, हो सकता है पार्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए। ये 1 2 और 3, ये बड़ा हो गया भी, बड़ा हो गया। बराबर आपने इनको बराबर बराबर बांटना है, छोटा बड़ा नहीं देना है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे दोस्त जो आपस में ही। इसका थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। अब भी बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं है। थोड़ा सा ये कुछ कहाँ से आता है, यहाँ आता है ये वाला, अब भी सही नहीं है। चलो 3 में यानी कि 3 हिस्से करने, इनको बराबर बराबर 3 हिस्से करने पड़ेंगे भी, बराबर बराबर 3 हिस्से करने पड़ेंगे, बराबर बराबर 3 हिस्से करने पड़ेंगे। अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है ऐसे, अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है। अब चल जाएगा काम, क्या पता, देखिए ना। तो ऐसे एक तो इनमें सैंडविच कौन सा है? सब्जी वाला। दूसरा क्या है? जैम वाला। मान लीजिए ये सब्जी वाला है और ये क्या है? जैम वाला है। अब 3 दोस्त है, बांट के खाएंगे तो हर एक सैंडविच का क्या करना पड़ेगा? 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो तीनों को एक हिस्सा इसका मिल जाएगा, पहले को इसका, दूसरे बच्चे को एक हिस्सा इसका, एक इसका, तीसरे बच्चे को एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका। इस ढंग से आपस में क्या कर लेंगे? वो बांट लेंगे। यानी प्रत्येक सैंडविच के उनको क्या करने पड़ेंगे? बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। बराबर हिस्से यानी कि 3 हिस्से, 3 बराबर भाग। तो देखिए ए पार्ट का आंसर क्या लिखोगे आप? एक आंसर। आर्या प्रत्येक सैंडविच को, अब आंसर लिख रहा है उसका बस भी, आर्या प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा, बराबर भागों में विभाजित करेगा। विभाजित करेगा और प्रत्येक यानी कि दोनों, प्रत्येक सैंडविच का एक भाग, प्रत्येक सैंडविच का एक भाग प्रत्येक को देगा, प्रत्येक को देगा, इन दोनों को दे देगा, खुद भी ले लेगा, देगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन था क्या है? प्रत्येक लड़के को मिलेगा कितना भी? तो प्रत्येक को क्या, हर एक सैंडविच का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3 भाग। भिन्न के हिसाब से बात करें तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का, एक यानी कि सब्जी वाले का, दूसरा जो जैम वाले का, एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा, 1/3 भाग मिलेगा।
इस ढंग से आपका क्वेश्चन छठा जो है वो कंप्लीट है। सातवां भी, कंचन ड्रेसों को रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। टोटल कितनी रंगनी थी? 30। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली। 30 में से 20 को रंग लिया है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली? तो रंगी कितनी? 20। कुल कितनी थी? 30। तो उत्तर 20/30। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। टोटल कितनी थी? 30 थी। रंगनी उसमें 30 में से कितनी रंग दी? उसने 20 रंग दी। तो भिन्न के हिसाब से कहेंगे तो क्या कह देंगे? 20/30। और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए, कुल ड्रेस कितनी रंगनी थी इसको? 30। अच्छा, ये बुक अलग है ये वाली, हाँ ठीक है। तो कंचन के पास कुल ड्रेस कितनी थी? सातवां क्वेश्चन, कुल ड्रेस कितनी? 30। और जितनी रंग दी, रंग की गई, रंग की गई ड्रेस कितनी रंग कर दी भाई? 20 कर दी। अब जितना भाग रंगा गया, जितना भाग या भिन्न, जितना भाग रंगा गया, 20 रंगे कितने में से? 30 में से। 10 दूनी 20, 10 तीन 30। कितना भाग रंगा गया? 2/3 भाग यहाँ से आपका रंगा गया है। ये वो आपका सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले तो सभी को लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है ये बताना है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें अभाज्य संख्याएं हैं कितनी, तभी तो बताएंगे कौन सी भिन्न है। तो क्वेश्चन 8 जो है आपका, क्वेश्चन 8, उसमें देखिए पहले तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिख के बतानी है। 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं क्या बनेंगे आपकी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो संख्या लिख दी। अब कुल कितनी है? कितनी है कुल प्राकृत? अच्छा, फिर अभाज्य भी लिख लेते हैं एक बार। 2 से 12 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये होगी। ठीक है भी। अब यहाँ देखेंगे सारों को, कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है यहाँ पे? कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हैं। कुल अभाज्य संख्याएं, वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है। इसलिए 2 से 12 तक अभाज्य संख्याओं की भिन्न अभाज्य कितनी है? 5। कुल कितनी है? 11। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? 5/11। ये आपका होगा जो है 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है भाई। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? ऊपर जैसा ही है, बस थोड़ी बड़ी कर दी। वहाँ 2 से 12 दी, यहाँ बड़ी कर दी। 102 से 113 तक। क्वेश्चन तो उसकी तरह से ही। तो पहले तो क्या लिखेंगे हम? 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिख लेंगे। तो क्वेश्चन 9 जो आपका है 9वां क्वेश्चन हो जाएगा क्या? 102 से 113 तक, 102 से 113 तक प्राकृत संख्याएं
क्या क्या बनेंगे भी? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। ये तो हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखी। अब 102 से 113 तक अभाज्य संख्याओं को छांट लीजिए। तो यहाँ लिखता हूँ 102 से 113 तक अभाज्य संख्याएं क्या क्या बनेंगी? 102 से 113 तक 103 आएगी, छांट लेना आप ये। फिर क्या आएगी? 107, क्योंकि आपको भाज्य का पता है। 109 वैसे बता दिया है। भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। और अगर मोटी मोटी परिभाषा याद की जाए, जो खुद से भाग होती है और 1 से भाग होती हो, तो ये आपकी होगी अभाज्य संख्याएं। अब कुल प्राकृत संख्याएं में देखिए, कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है? कुल प्राकृत संख्याएं काउंट कर लो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है आपकी? 12। फिर अभाज्य संख्याएं कितनी है इनके अंदर? अभाज्य संख्याएं वो कितनी है? 1 2 3 4। अभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। अब आंसर क्या? इसलिए 102 से 113 तक की अभाज्य संख्याओं की भिन्न, अभाज्य संख्याओं की भिन्न क्या बनेगी? अभाज्य संख्या कितनी है? 4। और कुल कितनी थी आपकी? 12। 4/12 को या काट के 1/3 को, वही की बात है। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10वां देखिए, इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है? कुल वर्त कितने? 4 और 4 8। तो ये x यानी जो क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3 4, तो कौन सी भिन्न होगी? 4/8। बस कुछ नहीं करना है। 4/8 काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दोनों में से कोई भी कह दीजिए, सही आंसर है। ठीक है, यह आपका होगा 10वां क्वेश्चन। 11वां क्या है? क्वेश्चन 11, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। ठीक है भाई, वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। जब से सीडी प्लेयर मिला उसको, तब से सीडी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 3 सीडी खरीदती है, 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न? देखिए, तो खरीदी गई सीडी कितनी खरीदी है? 3। उपहार में प्राप्त सीडी, उपहार में प्राप्त सीडी, उपहार में कितनी मिली इसको? 5 मिली है। कितनी मिली है? 5। तो इसके पास कुल कितनी सीडी हो गई? कुल सीडी कितनी हो जाएंगी? 3 + 5 यानी कि 8 सीडी हो गई है। पूछा क्या है? उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की भिन्न, कुल सीडी की भिन्न क्या बनेगी? खरीदी कितनी थी इसने? 3। और कुल कितनी है? 8। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 3/8। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये थी आपकी 7.1 7.1 कंप्लीट है। जो आपकी पुरानी बुक जो है, हो सकता है उनमें क्वेश्चन और भी दे रखे हैं। जो पुरानी बुक है ना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे रखे हैं, क्योंकि जब से आपकी बुक्स चेंज हुई हैं, अब काफ़ी सारे क्वेश्चन इनके अंदर जो है ना काट दिए गए, कम कर दिए गए, और आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट है।
वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।